करते रह जाएंगे। लाओ भाई लाओ, फिर तो 2 थाली हमारी लगा दो भाई। हैं? दिनेश के ढाबे का खाना खाकर सचमुच ग्राहक बहुत खुश हुए। दिनेश उसके बाद दूसरे गांव के लिए अपनी नाव लेकर चल पड़ा। सुबह से शाम तक वो अपनी नाव को लेकर अलग अलग गांव में गया और उसने वहां अपने परिवार के साथ मिलकर खाना बेचा। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हो गई। मालती, सचमुच आज हमें 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। गांव में बने हमारे होटल पर तो हफ्ते भर में भी इतनी कमाई नहीं होती। ये सब मेरे प्यारे भैया सूरज के कारण ही हुआ है। हाँ बेटा सूरज, अब हम नाव पर ही खाना बनाकर बेचेंगे। बापू, आप ही तो कहते हो कड़ी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। अब हमें रोजाना कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हम और आमदनी कर सके। वैसे भला हो उन बूढ़े बाबा का, इन्होंने हमारी इतनी सहायता की। आप एक काम करो, सूरज के साथ जाकर आज उन्हें किराया दे आओ। ठीक है मालती, तुम वर्षा के साथ घर जाओ, तब तक मैं उन बाबा को किराया देकर आता हूँ। दिनेश सूरज के साथ उन बूढ़े बाबा को किराया देने चला जाता है। दिनेश अब रोजाना ही एक गांव से दूसरे गांव के बाजार में जा जाकर खाना बनाकर बेचने लगा। उन्हीं के गांव में रहने वाला मोहन नाम का एक आदमी दिनेश की सफलता से जलता था। एक दिन दिनेश जब बूढ़े व्यक्ति को नाव का किराया देकर उनके घर से बाहर निकला तो रास्ते में मोहन उसे मिल गया। और मोहन भैया कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कैसा चल रहा है तुम्हारा ये नया होटल? भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है भैया। ये दिनेश इतना खुश कैसे हो सकता है? ये मेरे से ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मुझे इस दिनेश का कुछ करना ही होगा। एक दिन दिनेश के जाने के बाद मोहन उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उनसे बोला, मैंने देखा है कि दिनेश तुम्हें इस नाव का किराया बहुत कम देता है। अगर तुम और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें उससे दुगना किराया दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे दे सकते हो तो कल सुबह आना और मेरी नाव ले जाना। क्या बात है, यहाँ सबने भीड़ क्यों लगा रखी है? लाओ बाबा, मुझे अपनी नाव दे दो। मैं दिनेश से ज्यादा किराया लेकर आया हूँ। अब तो आप सबको सबूत मिल गया, ये मोहन कितना बेईमान है। हमारे गांव में रहकर ऐसे बेईमान लोग दूसरों के घरों को बर्बाद करते हैं। मुखिया जी, क्या आपको लगता है ऐसे बेईमान लोग हमारे गांव में होने चाहिए? क्यों रे मोहन, किसी की सफलता पर जलना क्या अच्छी बात है? हैं? तेरे जैसे इंसान को यहां रहने का कोई हक नहीं है। अभी के अभी इस गांव से भाग जा, या फिर इस गांव में रहना है तो सुधर जा, वरना अपने आदमियों से कहकर इस गांव से दूर फेंकवा दूंगा तुझे, समझा? नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। दिनेश, मुझे माफ कर दो भाई। मेरे से गलती हो गई थी। अगर आप इस गांव से मुझे निकाल दोगे तो मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं आज के बाद दिनेश को कभी तक नहीं करूंगा, कभी नहीं। मोहन सबसे माफी मांगता है। उस दिन के बाद दिनेश को वो कभी भी तंग नहीं करता। दिनेश अपने परिवार के साथ रोजाना की तरह ही अपने ढाबे के काम पर लग जाता है। कुछ ही समय में उसका नाव पर बना ढाबा बहुत चल जाता है, जिससे वो और भी नाव खरीद कर अपने और भी ढाबे खोल लेता है। भले ही दिनेश ने और नाव खरीद ली थी, पर उस बूढ़े व्यक्ति को वो आज भी उनकी नाव का किराया जरूर देता था। कुछ समय बाद दिनेश अपनी बेटी वर्षा की शादी करता है और अपने